आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 2, एफ एक्स फंक्शन आपको कोई दिया है, आपको फाइंड करना है एफ इनवर्स ब्रैकेट क्लोज डैश ऑफ -2। ओके, इसका मतलब क्या होता है, आपके पास फंक्शन है एफ एक्स फंक्शन, तो इस फंक्शन के करस्पॉन्डिंग जो इनवर्स फंक्शन होगा उस फंक्शन का डेरिवेटिव आपको फाइंड आउट करना है एट -2 पे। अब ये डिपेंड करता है कि एट x इज इक्वल्स टू -2 है या y इज इक्वल्स टू -2 है। तो इससे रिलेटेड जरा कुछ कॉन्सेप्ट हम देखेंगे जिससे और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। अब यहाँ देखिए y इज इक्वल्स टू एफ एक्स होता है, तो y इन टर्म्स ऑफ x हम कहते हैं, मतलब y x का कोई फंक्शन होता है। यहाँ देखेंगे एफ एक्स का कोई फंक्शन है तो ये y इज इक्वल्स टू होगा, y इज इक्वल्स टू एक्स लिखेंगे या एफ एक्स इज इक्वल्स टू फंक्शन लिखेंगे। तो y इन टर्म्स ऑफ x होगा, तो इसका जो इन्वर्स होता है वो x इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स y होता है। तो फंक्शन y इन टर्म्स ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। तो अगर इस फंक्शन के डेरिवेटिव की हम बात करेंगे तो y इन टर्म्स ऑफ x है तो इसका डेरिवेटिव dy अपॉन dx होगा और RHS में f डैश x होगा। और x इज इक्वल्स टू इनवर्स फंक्शन ऑफ y है, इस फंक्शन का जो इनवर्स फंक्शन है उसका डेरिवेटिव क्या होगा, dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू f इनवर्स डैश y। तो f इनवर्स डैश y है, यहाँ भी देखेंगे f इनवर्स डैश, तो यहाँ ये y है, मीन्स y की वैल्यू -2 है। और रिलेशन क्या होता है, dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू 1 अपॉन dy अपॉन dx, मतलब एफ एक्स फंक्शन y इज इक्वल्स टू एफ एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव dy अपॉन dx और इसके करस्पॉन्डिंग इनवर्स फंक्शन उसका डेरिवेटिव dx अपॉन dy, और इन दोनों में जो रिलेशन होता है dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू 1 अपॉन dy अपॉन dx। ओके, या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि dx अपॉन dy की वैल्यू f इनवर्स डैश y है इज इक्वल्स टू dy अपॉन dx के प्लेस पे f डैश x। तो आप ये लिखिए या ये लिखिए, बात एक ही है। ओके, मतलब क्लियर हो गया कि f इनवर्स डैश ऑफ -2, मतलब ये y की वैल्यू -2 है। ओके, तो हमें ये फाइंड आउट करना है, मीन्स हमें ये फाइंड आउट करना है। तो अगर हम कैसे भी करके f डैश एक्स फाइंड आउट कर ले तो यहाँ f डैश एक्स की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो हमें ये LHS की वैल्यू मिल जाएगी। और यहाँ देखेंगे तो y की वैल्यू -2 है, लेकिन यहाँ पर x लिखा है तो x भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें f डैश एक्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ देखेंगे हम एफ एक्स इज इक्वल्स टू फंक्शन x का दिया है, तो यहाँ से f डैश एक्स कैसे मिलता है, इसको डिफ्रेंशिएट करके। तो इसको सबसे पहले हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ लिखेंगे आपका ये फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 2, इसको लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपको मिलेगा f डैश x। तो यहाँ हो जाएगा ये f डैश x, जिसको हम ये y के बराबर भी हो सकता है, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये f डैश x होगा, या फिर आप कह सकते हैं y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx। तो यहाँ आप dy अपॉन dx भी लेकर चल सकते हैं। ओके, तो f डैश एक्स डेरिवेटिव यहाँ क्या होगा बताइए, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव डायरेक्टली 3x स्क्वायर। ओके, और x का डेरिवेटिव 1, तो आपको f डैश एक्स डायरेक्टली मिल गया। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव मैंने फॉर्मूला यूज़ किया x रेस टू n का, तो रिजल्ट मिलता है nx रेस टू n माइनस 1, nx रेस टू n माइनस 1, 3 माइनस 1 मतलब 2, तो 3x स्क्वायर, और x का डेरिवेटिव डायरेक्टली याद रखना है 1 होता है, कांस्टेंट 2 है, 2 का डेरिवेटिव 0, तो आपको मिलेगा 3x स्क्वायर प्लस 1। तो f डैश एक्स आपको मिल गया। ओके, तो आपको f डैश एक्स मिल गया। अब आपको पता है ये फॉर्मूला आपको पता है। ओके, तो आप लिखेंगे वी नो दैट f इनवर्स ब्रैकेट डैश y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f डैश x, आपको ये पता है। ओके, बट आपके पास जो यहाँ पे वैल्यू है y की वैल्यू -2 है, तो यहाँ अगर y -2 पुट करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको x भी पता होना चाहिए। तो ये कैसे हम पता करेंगे, लेट्स से अगर कहें कि ये इक्वेशन फर्स्ट है, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट से अगर यहाँ पे देखिए y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस इक्वेशन। ओके, तो y की वैल्यू यहाँ पे -2 अगर पुट करेंगे तो y अगर -2, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ -2 पुट करेंगे तो -2 लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल के है, और यहाँ -2 है तो -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, और सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू
मिलेगी आपको। तो अगर हम देखेंगे अच्छे से यहाँ पे तो y इज इक्वल्स टू -2, तो यहाँ पर आप लिखेंगे y के प्लेस पे -2 इज इक्वल्स टू x³ प्लस x -2। तो इस इक्वेशन में मैंने y -2 पुट कर दिया ताकि हमें x की वैल्यू मिल सके। तो यहाँ देखेंगे -2 से -2 कैंसिल, तो आपको मिलेगा x³, आप कैंसिल कर देंगे x³ प्लस x इज इक्वल्स टू 0 बचेगा। यहाँ से -2 से -2 कैंसिल, x³ प्लस x इज इक्वल्स टू 0। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x कॉमन करेंगे, x प्लस x² प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो आप देखेंगे x इंटू x² प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो आप फर्स्ट टाइम x इज इक्वल्स टू 0 करेंगे, ये x इज इक्वल्स टू 0, और सेकेंड टाइम x² प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपको x² इज इक्वल्स टू -1 मिलेगा, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। x² एक पॉजिटिव नंबर है और राइट साइड में -1 लिखा है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। आप यहाँ पर x की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी रखेंगे तो स्क्वायर करने के बाद ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। और x की वैल्यू अगर आप नेगेटिव पुट करते हैं यहाँ पे तो नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होता है। तो राइट साइड में नेगेटिव वैल्यू लिखी है तो नेगेटिव कभी नहीं आएगी, स्क्वायर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। तो यहाँ से हमें कोई x नहीं मिलने वाला, यहाँ से हमें कोई x नहीं मिलेगा। तो हमें x की जो वैल्यू मिलेगी ये x इज इक्वल्स टू 0, ये लेकर हमें चलना पड़ेगा। तो y इज इक्वल्स टू -2 के करस्पॉन्डिंग हमें x कितना मिला, x 0 मिल गया। ओके, तो x हमें 0 मिल गया। देयरफॉर अब यहाँ देखिए, इसको अपने फर्स्ट का, इस इक्वेशन को आप सेकेंड कह सकते हैं। देयरफॉर f इनवर्स डैश y कितना है आपके पास 2 -2, y -2 है आपके पास, इज इक्वल्स टू 1/f ऑफ x कितना मिला, -2 के करस्पॉन्डिंग हमने इस इक्वेशन में रखा तो हमें x की वैल्यू 0 मिली। तो यहाँ f ऑफ 0 रखेंगे। ओके, तो LHS में जो हमें चाहिए वो हमारे पास है और RHS में f ऑफ 0 है। RHS में यहाँ देखेंगे डैश है, f डैश ऑफ 0। तो f डैश ऑफ 0 हमें कैसे मिलेगा, तो हमारे पास f डैश x है और ये x की वैल्यू क्या है, 0 है। तो हम यहाँ पर x के प्लेस पे अगर 0 पुट कर देंगे इस इक्वेशन में तो यहाँ 0 होगा, तो 3 इंटू 0 0 प्लस 1, तो यहाँ से हमें f डैश 0 की वैल्यू 1 मिल जाएगी। तो आप यहाँ लिखेंगे, फर्दर लिखेंगे यहाँ पे f इनवर्स डैश -2 इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे, 0² प्लस 1। तो इस इक्वेशन से x के प्लेस पे हमने 0 पुट कर दिया तो f डैश 0 ही हमें चाहिए और RHS में यहाँ 0 पुट कर दिए यहाँ पे। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ सॉल्व करने के बाद 3 0² 0 ये सब 0 हो जाएगा आपका, प्लस 1, तो 3 इंटू 0 0 प्लस 1 डिनोमिनेटर से आपको 1 मिलेगा और फाइनल आंसर 1 आएगा। तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं यहाँ पे f इनवर्स डैश ऑफ -2 इज इक्वल्स टू 1। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पर y इज इक्वल्स टू -2 था तो आपको -2 के करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू यहाँ पे 0 मिली, तो आपने सॉल्व किया तो फाइनल आंसर 1 आया आपका। बट टेक्स्ट बुक के अंदर पीछे 1 दिया है लेकिन क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर 0 दिया है। तो या तो फिर क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ मिसप्रिंटिंग है या फिर आंसर के अंदर मिसप्रिंटिंग है। अगर क्वेश्चन में 0 दिया है तो ये सेम स्टेप आप फॉलो करेंगे, 0 कंसीडर करके y की वैल्यू, तो आपको आंसर मिलेगा 1/4। लेकिन अगर आप आंसर को करेक्ट करते हैं कि आंसर 1 है तो फिर यहाँ पर y की वैल्यू -2 होगी। तो वैल्यू कुछ भी रहे, -2 रहे, 0 रहे, आंसर 1 आए या 1/4 आए, मैटर नहीं करता, आपको स्टेप्स सीखना है। ओके, वैल्यू डिफरेंट पॉसिबल है, हो सकती है डिफरेंट, बट आपको स्टेप्स सीखना है कि इस तरीके का अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। यूजिंग डेरिवेटिव प्रूफ tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2। मतलब डिफ्रेंसिएशन को या डेरिवेटिव को आपको यूज करके LHS और RHS को इक्वल करना है। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2 आपको प्रूफ करना है। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू लिखी है उसको कंसिडर करेंगे कि वो एक x का फंक्शन है। तो हम यहाँ कंसिडर कर लेंगे, लेट fx इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x।
ये कोई fx का फंक्शन है, ऑब्वियसली x का ही फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ x, ओके। तो tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल्स टू 0। अब डेरिवेटिव को यूज़ करके हमें प्रूफ करना है, तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट स्टेप में डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज़ करेंगे लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, जो इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेगा। तो डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या होता है, डी बाई डी एक्स, एफ एक्स से भी पहले और डी अपॉन डी एक्स राइट हैंड साइड से भी पहले। तो राइट साइड में आपको लिखा है टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। तो लेफ्ट साइड में एफ एक्स को जब एक्स डिफरेंशिएट करेगा तो आपको आंसर मिलेगा एफ डैश एक्स। तो यहाँ लिखेंगे आप एफ डैश एक्स, और राइट साइड में डी बाई डी एक्स को आप ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे और पहले टैन इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, देन कॉट इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, ओके। तो यहाँ लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स टैन इनवर्स एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स। अब आप लिखेंगे देयरफॉर एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आप देखेंगे डायरेक्टली फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हम लिखेंगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉट इनवर्स एक्स का भी डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली फॉर्मूला है माइनस टाइम्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ आप लिखेंगे माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आप देखेंगे तो सेम वैल्यू लिखी है, यहाँ प्लस के साथ है, यहाँ माइनस है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो दोनों कैंसिल होने के बाद आंसर आपका यहाँ पर एफ डैश एक्स का 0 आएगा। तो यहाँ आप कैंसिल करेंगे यहाँ ऐसे, तो ये 0 आ जाएगा। तो देयरफॉर आप लास्ट में लिखेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ देखेंगे कि ये एफ डैश एक्स 0 आ गया, मतलब ये जो एफ एक्स का फंक्शन था इसका डेरिवेटिव 0 आ गया। इसका क्या मतलब हुआ कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 आने से क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये कि फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है, क्योंकि हमें पता होता है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव देखिए डेरिवेटिव 0 आ गया, इसका मतलब जो एफ एक्स फंक्शन होगा वो फंक्शन एक कांस्टेंट फंक्शन होगा, जब भी तो उसका डेरिवेटिव 0 आया है, ओके। तो आप लिखेंगे सिंस f dash x is equals to 0, fx is a constant function, fx क्या है आपका, कांस्टेंट फंक्शन है। सिंस f dash x is equals to 0, fx is a constant function। अगर fx कांस्टेंट फंक्शन हो गया तो हम लेट कर लेंगे fx को कोई कांस्टेंट नंबर लेट कर लेंगे। तो नीचे आप देखेंगे देयरफॉर fx इज इक्वल्स टू k। अगर fx एक कांस्टेंट फंक्शन हो गया तो fx को हम k के बराबर अज्यूम करेंगे कि ये एक कांस्टेंट है, ओके। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे फॉर एनी वैल्यू ऑफ x fx इज इक्वल्स टू k, fx इज इक्वल्स टू k, या फिर ऐसे भी लिखेंगे फॉर एनी वैल्यू ऑफ x f डैश x, ये हमेशा 0 आएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ x f डैश x हमेशा 0 आएगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने कोई पर्टिकुलर x की वैल्यू नहीं पुट की, लेकिन फिर भी डेरिवेटिव 0 आ गया, मतलब x कुछ भी रहेगा तो भी डेरिवेटिव 0 ही आना है। तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ x f डैश x 0 आ गया। तो हम क्या करेंगे, कंसिडर कर लेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू 0 पर भी फिर f डैश x कितना आएगा, 0 ही आएगा, ओके। तो लेट x इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर अगर x को 0 पुट करेंगे तो f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू k ही मिलेगा आपको। देयरफॉर f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू k। x को आपने 0 पुट किया तो भी कांस्टेंट ही फंक्शन क्या आएगा, कांस्टेंट फंक्शन ही आएगा, ओके। अब यहाँ देखेंगे कि आपने f ऑफ 0 पुट किया तो k आया, ओके। अब देखिए यहाँ पर फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, और आपके पास ये फंक्शन है तो लेफ्ट हैंड साइड में एफ ऑफ 0 लिखा है। तो इस फंक्शन में अगर x के प्लेस पे आप 0 पुट करेंगे, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो पुट करेंगे आप तो देखेंगे टैन इनवर्स 0 प्लस कॉट इनवर्स 0, और राइट साइड में k लिखा है इज इक्वल्स टू k।
एफ ऑफ जीरो, यहाँ पर एक्स के प्लेस पे मैंने जीरो पुट कर दिया तो एफ ऑफ जीरो हुआ, और tan इनवर्स जीरो कॉट इनवर्स जीरो, तो एफ ऑफ जीरो के प्लेस पे ये राइट वाली वैल्यू मैंने इसके प्लेस पे पुट कर दी है। लेफ्ट हैंड साइड में एफ ऑफ जीरो होगा तो लेफ्ट वाली वैल्यू जो है राइट के बराबर है, तो इसके प्लेस पे ये वैल्यू हम पुट करेंगे। तो आप देखेंगे tan इनवर्स जीरो कितना होता है, tan इनवर्स जीरो जीरो होता है, और कॉट इनवर्स जीरो कितना होता है, कॉट इनवर्स जीरो पाई बाई टू, कॉट इनवर्स जीरो पाई बाई टू इज इक्वल्स टू के। तो आपको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो के इज इक्वल्स टू पाई बाई टू मिलेगा, के की वैल्यू पाई बाई टू मिल जाएगी। और के ऑलरेडी है किसके बराबर, के ऑलरेडी आप देखेंगे तो एफ एक्स के बराबर है, के ऑलरेडी एफ एक्स के बराबर है। लिखेंगे आप देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल्स टू के और के इज इक्वल्स टू पाई बाई टू, के इज इक्वल्स टू पाई बाई टू। ओके, और अब आप देखेंगे कि एफ एक्स के बराबर है और के पाई बाई टू के बराबर है, और यहाँ एफ एक्स की वैल्यू tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स है। तो आप सपोज इसको फर्स्ट इक्वेशन कहेंगे और लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एफ एक्स की ये वैल्यू उठा के आप वहाँ पुट कर देंगे, तो tan इनवर्स एफ एक्स के प्लेस पे tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, एफ एक्स के प्लेस पे आपने ये वैल्यू पुट कर दी वहाँ पे, और राइट साइड में क्या लिखा है, के की वैल्यू पाई बाई टू इज इक्वल्स टू पाई बाई टू। तो आप लास्ट में लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। आपने क्या प्रूव कर दिया, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई बाई टू होगी फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। आप x कुछ भी आप पुट करेंगे यहाँ पे, x यहाँ कुछ भी आप जीरो पुट करेंगे, 1 2 3 कुछ भी आप पुट करेंगे, तो tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई टू ही मिलना है। ओके, ये एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है ट्रिग्नोमेट्री में, सिमिलरली इनवर्स के केस में tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई टू होता है। ये एक डायरेक्टली रिजल्ट है, फॉर्मूला है, बट डेरिवेटिव को यूज करके प्रूफ करने का ये मेथड होता है। ओके, अब हम मूव करेंगे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है और 5 का सेकेंड सब क्वेश्चन है। यूजिंग डेरिवेटिव प्रूव दैट सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई टू। तो डेरिवेटिव को यूज करके हमें प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई टू फॉर मॉड एक्स ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 1, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 1 और लेस देन और इज इक्वल्स टू -1, मतलब x की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी या फिर -1 से कम की वैल्यू होगी। ओके, तो ये कुछ इनइक्वालिटीज़ दी है, इसके अकॉर्डिंग हमें ये प्रूफ करना है। तो जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन किया, सेम अप्रोच फॉलो करेंगे हम। तो हम यहाँ पर लेट कर लेंगे एफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये आपका फंक्शन है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। नेक्स्ट स्टेप में डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज करेंगे विच इज डी बाई डी एक्स, जो एल एच एस और आर एच एस दोनों को डिफरेंशिएट करेगा। तो यहाँ आप लिखेंगे लेफ्ट साइड में डी बाई डी एक्स एफ एक्स फंक्शन से पहले, और राइट साइड में डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स से पहले। डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एफ डैश एक्स होता है, तो आप लिखेंगे यहाँ एफ डैश एक्स, और राइट साइड में आप देखेंगे तो दो फंक्शन इंडिविजुअल फंक्शन है अलग अलग, और बीच में प्लस साइन है, तो इसका मतलब डी बाई डी एक्स को ब्रैकेट में लेके जाएंगे, पहले वाले को डिफरेंशिएट करेंगे और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। तो डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन सेक इनवर्स एक्स प्लस डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन कोसेक इनवर्स एक्स। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको एफ डैश एक्स की वैल्यू मिलेगी, सेक इनवर्स एक्स का डायरेक्टली फॉर्मूला होता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, डायरेक्टली आपको याद रखना है 1/x टाइम्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस कोसेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला माइनस के साथ सेम होता है, तो आप यहाँ पर माइनस लिखेंगे, माइनस 1/x टाइम्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू, अब देखेंगे तो सेम वैल्यू माइनस प्लस और माइनस के साथ लिखिए तो कैंसिल हो जाएगी, वैल्यूज कैंसिल होगी और आपको आंसर यहाँ से एफ डैश एक्स का 0 मिलेगा। तो लिखेंगे देयरफॉर एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0, मतलब
ये फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो आने का मतलब कि फंक्शन एक कांस्टेंट फंक्शन है, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन रहता है उसका ही डेरिवेटिव जीरो होता है। कोई भी कांस्टेंट फंक्शन हो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। तो यहाँ एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव जीरो आने का क्या मतलब हुआ, ये फंक्शन अपना दिखने में सेक इनवर्स एक्स को सेक इनवर्स एक्स लिखा है, लेकिन ये कांस्टेंट फंक्शन है, जब ही इसका डेरिवेटिव जीरो आया है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे सिंस एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। अगर एफ डैश एक्स जीरो है तो लिखेंगे यहाँ एफ एक्स इज अ कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, एफ एक्स एक कांस्टेंट फंक्शन है। अगर एफ एक्स एक कांस्टेंट फंक्शन है तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे एफ एक्स को। तो यहाँ पर नीचे लेट करेंगे हम एफ एक्स इज इक्वल्स टू के, क्योंकि एफ एक्स क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन है, इसके लिए हम लोगों ने लेट कर लिया, यहाँ पे एफ एक्स को के लेट कर लिया। अब यहाँ पर एफ एक्स को हमने के लेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब आप देखेंगे कि एफ एक्स अगर कांस्टेंट है तो यहाँ एक्स की वैल्यू कुछ भी अगर आप पुट करेंगे तो एफ एक्स हमेशा एक कांस्टेंट ही रहेगा। तो यहाँ पर एक्स ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 1 दिया, मतलब एक्स की वैल्यू 1 से ज़्यादा दी है। तो हम क्या करेंगे, अपने साइड से अपनी सिंप्लिसिटी के लिए हम x की वैल्यू पुट करेंगे। तो सपोज x से 1 से ज़्यादा हम 2 पुट करते हैं, पुट करेंगे यहाँ पे, पुट x इज इक्वल्स टू सपोज हम 2 पुट करते हैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ से मिलेगा देयरफॉर f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू k। f ऑफ 2 आपको k मिल गया और फंक्शन f ऑफ 2 आपको k मिला, और सेम आपका जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू ये फंक्शन है। तो इस फंक्शन में भी अगर आप सपोज इसको आप कहते हैं कि ये इक्वेशन फर्स्ट है, तो यहाँ आप लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, और आप देखेंगे कि x यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 2 आपने पुट किया तो x f ऑफ 2 k आया, f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू k। और इस फ्रॉम फर्स्ट फंक्शन में भी x के प्लेस पे अगर आप 2 पुट करेंगे तो f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स 2 प्लस कोसेक इनवर्स 2। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे f ऑफ 2 की वैल्यू मिलेगी सेक इनवर्स 2 कितना होता है। तो सेक इनवर्स 2 का अगर डायरेक्टली नहीं याद है आपको तो आप ऐसे सोचिए कि कॉस हाफ कब होता है, क्योंकि कॉस और सेक आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। तो कॉस हाफ होता है 60 पे, कॉस 60 की वैल्यू हाफ होती है। तो सिमिलरली सेक 60 कितना होगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि कॉस और सेक रेसिप्रोकल होते हैं। कॉस 60 हाफ तो सेक 60 2। तो सेक इनवर्स 2 लिखा है मतलब 60 हम लिख सकते हैं, और 60 अगर लिखेंगे यहाँ तो 60 रेडियन में कितना होता है, π/3, ऐसे हम सोचेंगे π/3। यहाँ लिखा है कोसेक इनवर्स 2, ओके। तो यहाँ आप सोचेंगे कोसेक इनवर्स 2 की वैल्यू क्या होती है, तो हम कोसेक इनवर्स के टर्म में नहीं सोचेंगे, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम पहले सोचेंगे कि कोसेक 2 कब होता है। तो कोसेक से पहले हम इस साइन पे जंप करेंगे, क्योंकि साइन और कोसेक आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, और हमें यूजुअली साइन कॉस के ये सब की वैल्यू पता होती है। कोसेक सेक नीचे जो होता है टेबल में उसकी वैल्यू याद नहीं होती। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोसेक का नहीं सोचेंगे, साइन का सोचेंगे, क्योंकि साइन और कोसेक आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। तो साइन हाफ कब होता है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो कोसेक 30 भी 1/2 हो गया, कोसेक 30 1/2 हो गया। तो इनवर्स फॉर्म में 2 लिखा है, तो हम क्या करेंगे, कोसेक इनवर्स 2 की वैल्यू 30 पुट कर देंगे। 30 रेडियन में कितना होता है, π/6 रेडियन में π/6। तो यहाँ लिखेंगे हम π/6, और सेक इनवर्स 2 60 को हमने लिख दिया π/3। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे π/3 60, π/6 30। तो 60 प्लस 30 कितना होता है, 90, और 90 को रेडियन में लिखते हैं π/2। तो यहाँ से आपको देयरफॉर f ऑफ 2 की वैल्यू π/2 मिल गई। आप चाहो तो डायरेक्टली याद रख सकते हो, सेक इनवर्स 2 इज इक्वल्स टू ये π/3 और कोसेक इनवर्स 2 इज इक्वल्स टू π/6, बट यूजुअली स्टूडेंट को इतना याद नहीं होता, तो ऐसे लॉजिकली भी आप सोच सकते हैं, ओके। तो f ऑफ 2 की वैल्यू π/2 मिल गई। और आप यहाँ देखेंगे, इसको आपने क्वेश्चन फर्स्ट किया कहा, और f ऑफ 2 की वैल्यू यहाँ k है, ओके। f ऑफ 2 की वैल्यू यहाँ पर k है, तो यहाँ पर आप इसको सेकेंड इक्वेशन अगर आप कहें तो f ऑफ 2 की वैल्यू k है, यहाँ f ऑफ 2 की वैल्यू π/2 है। तो फ्रॉम सेकेंड से आप कह सकते हैं, फ्रॉम सेकेंड k इज इक्वल्स टू π/2, फ्रॉम सेकेंड से आप कह सकते हैं, क्योंकि f ऑफ 2 LHS में देखिए f ऑफ 2 है, यहाँ भी LHS में f ऑफ 2 है। तो LHS इक्वल तो राइट हैंड साइड भी इक्वल, जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड भी इक्वल। k की वैल्यू आपको π/2 मिल जाएगी, k π/2 आपको मिल गया। अगर k π/2 मिल गया तो आप देखेंगे यहाँ से k बेसिकली है क्या,
के आपका फंक्शन है, एफ एक्स फंक्शन है, के आपका एफ एक्स फंक्शन है और एफ एक्स की वैल्यू क्या है आपकी, ये है एफ एक्स इजिकल्स टू सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स एक्स है। तो लिखेंगे यहाँ अगेन, लिखेंगे अगेन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से के प्लेस पे आप ये वैल्यू रखेंगे, क्योंकि के ऑलरेडी एफ एक्स के बराबर है, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। ये आपको लिखना पड़ेगा अगेन फ्रॉम फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट से जो फर्स्ट में RHS लिखा है ये एफ एक्स के बराबर है और एफ एक्स आपका के के बराबर है और के आपका पाई बाई 2 के बराबर है। तो आप लिखेंगे अगेन फ्रॉम फर्स्ट सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, और ये लिखने के बाद आप लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन 5th का सेकंड था और उसका ये आंसर था।